हाँ दोस्तों, मैं शांतनु यस। आज की करंट अफेयर्स की क्लास शोइंग लेट रीजन बिहाइंड दिस फॉर टेक्निकल इशू और सो टेकिंग ऑफ द लेट फॉर सो सॉरी then we get then we will start the current affairs topic today. Important related scenario, then what is? तो दिल्ली के इशू में देख रहे हैं, दिल्ली के इशू में जो अभी नई लाइन आई हुई है, नो फ्यूल विदाउट वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द टुमारो। अच्छा, नो फ्यूल विदाउट पीयूसी सर्टिफिकेट, अच्छा है क्या ये? अच्छा, रीजन ये है इसका कि जो व्हीकल्स हैं विदाउट वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के अब दिल्ली में इंटर कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो दिल्ली की जो कंडीशन हुई है वो बहुत पॉल्यूटेड हो गई है। दिल्ली की जो कंडीशन हुई है वो बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है। थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम थोड़ा सा कुछ चीज देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, पेज ले। अब उसमें क्या है, दिल्ली की कंडीशन बेकार। अब ये जो दिल्ली है इसमें बहुत से ऐसे 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 अब ये डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है इन डस्ट पार्टिकल से कि जो डस्ट पार्टिकल के टाइप में देखें तो पीएम 1.5 एंड पीएम 2.5 अर्थात ऐसे करके जो पार्टिकुलेट मैटर हैं वो, और उसके साथ साथ जो हमारे पास CH4, कार्बन, ऐसे ढेर सारे, जिससे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर धूल का डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये क्या करते हैं, नमी को ऑब्जर्व करके, और उसके साथ साथ ये यहाँ पे हीट ज़्यादा उत्पन्न कर दे रहे हैं, हीट ज़्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। और जैसे ही ये हीट उत्पन्न कर रहे हैं तो जो पॉल्यूटेड चीज़ें हैं वो जो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए बाई टेक्निकल या उसका कहीं यूज होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो ये मेन मुद्दों में अगर देखें तो इसके रीजन से ढेर सारी प्रॉब्लम भी हो रही हैं। तो इन सब प्रॉब्लम से देखिए, IGAI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखें तो जिसमें ढेर सारी चीज़ों के लिए आवागमन बना हुआ था, लेकिन उन आवागमन में भी खत्म हुआ, आवागमनों में भी ढेर सारा परिवर्तन हुआ। अच्छा, वो परिवर्तन क्या रहा? वो परिवर्तन रहा कि पहली चीज हम देखें, उन परिवर्तनों में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के अंतर्गत कहा गया है कि जो व्हीकल्स होंगे, अब व्हीकल्स जो होंगे वो जो BS4 मॉडल के होंगे, अब वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर इंटर नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने डायरेक्ट कह दिया कि ऐसा है कि अब ये चीज़ें एंटर नहीं होंगी। अच्छा, किसके बिहाफ पे एंटर नहीं होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी? ये इसके बिहाफ पर, अर्थात ग्रैप लागू होने पर। और ग्रैप क्या कहता है? ग्रेप ये कहता है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेप कहता है कि अब जो है 3 और 4 के जो पॉल्यूटेड बेस मॉडल हैं अब वो एंटर नहीं होंगे, दिल्ली के बाहर के जो व्हीकल्स आएंगे। अच्छा, एयर क्वालिटी की अगर इंडेक्स हम देखें तो ये 400-450 से लेके 500, जो कि बहुत बैड कंडीशन होती है, उस कंडीशन पर बह चुकी है, जिसकी लैक्टेटिंग वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड ओल्ड एज दमा पेशेंट, इन सबको बहुत समस्या होने वाली है। इन समस्याओं को उबरने के लिए हम एक दिन में कोई चीज़ तो कर नहीं सकते। वहीं पर इनका दूसरा पक्ष देखते हैं कि भगवंत मान सिंह जो है ये बीजेपी को लेके क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, इनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर कहा गया है न्यूज में कि एक दिन में किसी समस्या का तो हल नहीं हो सकता, इसके पहले भी तो दूसरी गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी उसको भी तो देखना था। अगर वो चीज़ें वास्तव में इन चीज़ों को देखती है तो क्या समस्या ऐसी उत्पन्न होती? एक दिन की समस्या तो ऐसी उत्पन्न नहीं हुई है। अगर हम इन्वायरमेंट के इको फ्रेंडली हो के काम करते तो ऐसी प्रॉब्लम तो उत्पन्न होती ना।
इसीलिए तो इसी निर्णय के रूप में हमने एनसीआर का डेवलपमेंट किया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। यूपी बीच का सेंटर पॉइंट है, इधर यूपी से भी लोग आते हैं, एमपी से भी लोग आते हैं, इधर पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर उत्तराखंड, इधर राजस्थान, इधर बॉम्बे, गुजरात और बिहार, और इधर झारखंड, यहाँ से सारे लोग आते हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ा भी तो है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गॉर्बेज बढ़ेगा, और गॉर्बेज बढ़ेगा तो इसका मतलब उसका डिस्ट्रॉय कैसे करना है, उसका टेक्निक भी तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये है नहीं। डेटा में देखो तो डेटा कुछ मिलता है, रियल स्टेज में डेटा कुछ है। कल की न्यूज़ में आपने देखा ही होगा। तो इस तरह की समस्याओं को अगर निदान पाना है तो वो धीरे धीरे पाया जा सकता है। इसी के रूप में हम जो है गवर्नमेंट ने ग्रैप लाया। वहीं पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ऑफ इंडिया में देख ली जाए कि जिसमें से 131 उड़ानें भरने के लिए तैयार थी, 52 उड़ानों को कैंसिल किया गया और 79 उड़ानों को आने से मना किया गया, स्थगित किया गया। ऐसी समस्याएं क्यों? ऐसी समस्याओं का मूल कारण रहा पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन से डस्ट पार्टिकल के रीजन के कारण जो विजनरी पॉइंट होते हैं वो वेरी लो हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दिस एनी ऑफ एक्टिविटी नॉट गुड विल डन बाय द एनी पर्सन, एनी पायलट, एनी रिसोर्स रिलेटेड well-being for the health and so other perspectives। अब देखते हैं कि एंटी पॉल्यूशन मीन्स फाल्टर्स ट्रीज क्लाइंग टू कोल फील्ड तंदूर्स। अब ग्रेप प्लान जब आ गया तो इन ग्रेप प्लान के कारण ढेर सारी और नुकसान हुई हैं। उन नुकसान में हमने ये देखा कि अब जो तंदूरी बनाते थे, कहाँ बनाते तंदूरी? खान मार्केट में बनाते थे। इधर चले जाओ तो दिल्ली में चांदनी चौक टू चाइना की ओर बनाते थे। अब जो तंदूरी का टेस्ट होता था वो इसी कोयल के माध्यम से ही आता था, कोयले से उसको पकाया जाता था तो आता था। लेकिन अब जब से ग्रैप आ गया तो ग्रैप के अकॉर्डिंग इसको भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया है। तो कहा गया है कि आप 2 से 4 महीनों के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर इसका उपयोग करेंगे तो आपको पनिशेबल किया जाएगा, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ढेर सारे लोगों के बिजनेस भी समाप्त होंगे। लेकिन अभी तो ये भी माना जाता है ना, जहाँ खुद की बात, अपने लोगों की बात की जाए, जो उपस्थित लोग हैं उनकी भलाई की बात की जाए, तो उसमें अगर समस्याएं 10 लोगों की प्रॉब्लम है और 90 लोगों की अगर अच्छाई हो रही है तो हो जाने दो। दिस इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। You can say about the society welfare, you will do something destroying by self and to others, right ना? तो ये चीजें होती रहती है। यहाँ पे देखो तो इमेज भी बनाया गया है, देखो कैसे बना रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें, छोटी चीज़ों को छूट है, लेकिन जो दिल्ली म्यूनसिपालिटीज़ है, गैस अफेक्टेड, इन सब चीज़ों पे जो प्रॉब्लम है इनको बहुत एक्टिवली लिया है, क्योंकि इसको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? अगर इससे संबंधित बनने की पॉसिबिलिटी देखो तो दिल्ली हैज बैंड द फ्यूल सप्लाइड टू द व्हीकल्स विदाउट वैलिड PUC pollution under certificates amid severe air pollution with AQI air quality index crossing 450. GRAP 14 measures were enforced, non-BS4 vehicles restricted and flights distributed due to poor visibility. While political parties traded blame over the pollution control failures. ऐसी ही दिल्ली की कंडीशन बहुत गड़बड़ है। तो उस कंडीशन के विषय में देखा जाए तो ये बहुत जो राजनीतिक प्रत्यारोपण हो रहा है कि अभी तक वो राजनीतिक दल थी वो नहीं कि अब हम हैं तो इतने दिन में कैसे, इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो थे, वो किए जो किए या नहीं किए, अब हमारा क्या प्रत्युत्तर बनता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम उस पर काम करें, उस पर हम काम करें, कहने के बजाय उस पर काम करें, और सरकार आगे काम करेगी ही, कर रही है उस पर।
अब आगे देखते हैं कि अगर इसमें किस प्रकार का यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर क्वेश्चन यूपीएससी की ओर जाएं तो यूपीएससी इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है आसानी से। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछ सकती है, और जो कि बहुत चर्चित विषय है दिल्ली की ऐसे। और लगता है कि ये सेंट्रल लेवल पे इसलिए विषय बन जाता है, रीजन उसका ये है कि यहाँ से सारे स्टेट के लोग यहाँ आके कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहते हैं, क्योंकि दिल्ली एक कैपिटल के रूप में भी है। द डिसीजन टू डिनाई fuel to vehicles without valid pollution under control PUC certificates marks a shift towards compliance based environmental governance. Critically examine the effectiveness and limitation of such enforcement centric measures in controlling urban air pollution in India with reference to GRAP and institutional coordination. Right? अगर पर्यावरणीय मुद्दा वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को ईंधन न देने का निर्णय अनुपालन आधारित पर्यावरणीय शासन की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। ग्रैप और संस्थागत समन्वय के संदर्भ में भारत में शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण में ऐसे प्रवर्तन केंद्रित उपायों की प्रभावशीलता और सीमाओं की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। लेकिन अगर हम देखें, अब इन्होंने कह दिया कि जिसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरा जाएगा। क्या ये जो हमारी सिटीजन है, जो हमारे नागरिक हैं, मानेंगे? अब इनके एक नैतिकता पर प्रश्न उठता है, एक मोरालिटी पर प्रश्न उठता है, मोरालिटी पर क्वेश्चन उठता है। अब मोरल कैसे ना, अब थोड़ी सी चीजों के लिए थोड़ा सा लैटिट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, और चीजों को कैसे करें उसके लिए भी चीजें हों। एक दिन में तो कोई चीजें नहीं ले लेगा ना। इस चीज को अगर अप्लाई करना था तो चीजें धीरे धीरे चीजें अप्लाई करते। हर कहीं ना कहीं जहाँ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सब एरिया के लिए क्यों नहीं फॉलो करवा देते? यूसी हर एरिया के लिए आप स्ट्रिक्टली फॉलो करवा दीजिए, तो ये कंडीशन आएगी ना। ओके ओके, अब आगे हम देखते हैं। अब नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये ऐसा एयरपोर्ट है कि मानिए कि यहाँ पर इको फ्रेंडली सारी चीज़ें होंगी, डिजिटल चीज़ें सारी होंगी, फेस स्कैनिंग होगी, मतलब अब आपको हाई टेक्नोलॉजिकल बेसिक सारी चीज़ें होंगी। अब ज़्यादा इधर उधर नहीं भागने का, एक जगह पे सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, मतलब इको फ्रेंडली और वेल डिफाइंड वे में सारी चीज़ें हो रही। वहीं पर हम देखें कि अभी हालिया में कि कुछ उससे रिलेटेड देखें कि द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सर्विस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी सिंगल्स अ रिट्रीट फ्रॉम द यूरोप पोर्ट्रेइंग इट्स एज अ प्रॉब्लम rather than an ally by questioning the NATO's expansion, urging Europe to assume its own defense and promoting an America first order. It challenges the rule-based liberal system with the global consequences. अब क्या हो रहा है, रीजन क्या हो रहा है कि मेन मुद्दा निकल के ये आ रहा है कि आशा की रणनीति नहीं है। इस वर्ष के अधिकांश समय तक यूरोपीय नेताओं ने यह उम्मीद की कि ट्रंप प्रशासन वास्तव में नाटो के प्रति अपने राष्ट्रपति के बदलते रुख, म्यूनिख में यूरोपीय मेजबानों के उदार मूल्यों और आव्रजन नीतियों पर उपराष्ट्रपति फटकार, संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रावशन विरोधी भाषण और यूक्रेन के प्रति उनके अस्थिर समर्थन को गंभीरता से नहीं ले रहा। आशा यह थी कि तमाम बातों के बावजूद अमेरिका अंततः यूरोप के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अर्थात NSS नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इनकी जो 33 पृष्ठों की एक दस्तावेज है, अमेरिका को कथित पतन से बचाने के लिए राष्ट्रपति की प्रशंसा करता है। और ये एक स्पष्ट अमेरिका प्रथम मागा MAGA व्यापारिक राष्ट्रवाद मर्केंटाइलिस्टिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसमें
उसमें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का लगभग कोई उल्लेख नहीं है। एशिया का भी केवल चीन के साथ व्यापार असंतुलन के संदर्भ में सतही उल्लेख है। दस्तावेज का केंद्र बिंदु पश्चिमी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की रक्षा। जो सारांश ये निकला कि हमें ये जान लेना है, जब भी हमें पढ़ना है तो हमें जान लेना है कि इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, रिसेशन क्या है, ठीक है, हमें जान लेना है डाउन। अब इन्फ्लेशन के जो टाइप होते हैं उनके विषय में जान लेना है, और हमें इन्फ्लेशन संबंधित क्वेश्चन जान लेना है। अब कौन से पेपर में ये बढ़िया, इकोनॉमी के पेपर जीएस से संबंधित है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब देख, ठीक, India's retail inflation rose marginally to 0.7% in the November 2025 from a record low of 0.25% in October. The increase was limited as falling food prices driven by base of effects and cheaper vegetables offset higher fuel inflation. Housing inflation remained broadly stable. नवंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर के ऐतिहासिक न्यूनतम 0.25% से बढ़ के 0.7% हो गई। आधार प्रभाव सब्जियों की कीमतों में गिरावट से खाद्य मुद्रास्फीति कम रही, जिससे कि ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का असर संतुलित हुआ। आवास मुद्रास्फीति लगभग स्थिर रही। क्लियर। अब पूछ लो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है मेंस में, तो मेंस में क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। इन्फ्लेशन हैज रिमेंड मेंस में, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैज रिमेंड unusually low despite rising fuel prices. Analyze the role of food price trends and the base of effect in moderating CPI inflation, and discuss the implication of such low inflation for monetary policy and overall economic growth. Clear? Overall economic growth. ईंधन कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में खुदरा मुद्रास्फीति असामान्य रूप से निम्न बनी हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में खाद्य कीमतों की प्रवृत्ति और आधार प्रभाव की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा ऐसी निम्न मुद्रास्फीति की मौद्रिक नीति और समग्र आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव की चर्चा की। ठीक, मेंस में इस टाइप की क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें जो मुख्य बिंदु होगा उसको ध्यान से देख लें आप। मुख्य बिंदु जो ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान से आप देख लें। तो क्या मुख्य बिंदु हो रहा है, क्या मुख्य बिंदु हो रहा है, इस पे देख लें। कह रहा है कि ईंधन कीमत, ईंधन कीमतों में वृद्धि, ठीक, उस मुद्रा भारत में खुदरा मुद्रास्फीति का असामान्य रूप से निम्न बनी हुई है। सीपीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए खाद्य कीमतों की प्रवृत्ति के आधार प्रभाव की भूमिका का विश्लेषण कीजिए तथा निम्न मुद्रास्फीति के मौद्रिक नीति और समग्र आर्थिक वृद्धि पर प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब आगे देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या है। न्यूज़पेपर में